एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक विशाल नगर पहुँचे, जो व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। नगर के लोग बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर अत्यंत उत्साहित थे। बुद्ध की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी और लोग उनके प्रवचनों से प्रेरित होकर अपना जीवन सुधारते थे। नगर के लोगों ने उनके स्वागत के लिए बड़े बड़े आयोजन किए और लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आए थे। नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम दंडपाणी था। वह अत्यधिक समृद्ध था और उसकी प्रतिष्ठा नगर में बहुत ऊंची थी। वह अपने व्यापार में निपुण था, लेकिन एक दोष था, उसका अहंकार। दंडपाणी हमेशा अपनी संपत्ति, बुद्धि और प्रभाव को लेकर गर्व करता था। उसे विश्वास था कि जो व्यक्ति धन और शक्ति से संपन्न होता है, वही सबसे महान होता है। उसकी नजर में बाकी सभी लोग तुच्छ थे। जब उसने सुना कि बुद्ध नगर आए हैं और लोग उनकी विनम्रता और ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसे भीतर से जलन महसूस हुई। उसने सोचा, यह कौन साधु है जिसके पीछे लोग पागल हुए जा रहे हैं? मैं अपनी बुद्धि और शक्ति से इसे अपने सामने झुका दूंगा। लोग इसके प्रवचन सुनते हैं, लेकिन मैं इसे प्रश्नों में उलझा दूंगा। तब सभी को पता चलेगा कि इस साधु का ज्ञान कितना सीमित है। दंडपाणी ने ठान लिया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और उन्हें अपने अहंकार का सामना करवाएगा। अगले दिन वह अपने सेवकों के साथ अत्यंत ठाट-बाट से सुसज्जित होकर बुद्ध के निवास स्थान पर पहुंचा। उसके साथ सोने चांदी से भरी एक गाड़ी थी, जिसे वह दिखावे के लिए लाया था। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसने बिना किसी सम्मान के सीधा सवाल किया, हे साधु, तुमने संसार का त्याग कर दिया, लेकिन तुम्हें क्या मिला? मैं अपने धन और शक्ति से समृद्ध हूँ, फिर भी लोग तुम्हारी पूजा करते हैं। क्या तुम मुझसे महान हो? बुद्ध ने उसे एक शांत मुस्कान के साथ देखा और विनम्र स्वर में कहा, धन और शक्ति संसार के पदार्थ हैं, लेकिन यह माप नहीं कि कौन महान है और कौन नहीं। महानता वह है जो अंदर से आती है, न कि बाहरी दिखावे से। दंडपाणी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि मेरी समृद्धि महत्वपूर्ण नहीं है? मेरे पास शक्ति है, संपत्ति है और लोग मुझसे डरते हैं। मैं जिस चीज को चाहूं, उसे खरीद सकता हूं। क्या यह महानता नहीं है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे पास शक्ति और संपत्ति हो सकती है, लेकिन क्या तुम्हारे पास शांति है? क्या तुम्हारे भीतर वह संतोष है जो तुम्हें सच्ची खुशी दे सके? दंडपाणी चौंक गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था, लेकिन वह अपने अहंकार के चलते यह मानने को तैयार नहीं था कि उसकी संपत्ति और शक्ति के बावजूद उसके भीतर कोई कमी हो सकती है। उसने गर्व से कहा, शांति और संतोष की आवश्यकता केवल उन्हीं को होती है जो कमजोर होते हैं। मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। बुद्ध ने उसकी बात सुनकर उसे एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य में अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पास हर प्रकार का ऐश्वर्य और धन था। उसके आदेश पर लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन राजा का स्वभाव अहंकारी था। वह सोचता था कि उसकी शक्ति असीमित है और उसके पास सब कुछ है। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक संत को बुलाया और उसे चुनौती दी, तुम कहते हो कि शांति और विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे बताओ,
मेरे पास सब कुछ है, धन, शक्ति, ऐश्वर्य, फिर भी मुझे शांति की क्या आवश्यकता है? संत ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन क्या आपने कभी अपने भीतर की ओर देखा है? क्या आप अपनी शक्ति के बिना भी खुद को पहचान सकते हैं? राजा ने यह सवाल सुना और हंसते हुए कहा, मैं अपने ऐश्वर्य के बिना भी शक्तिशाली हूँ। मैं वही हूँ जो मैं हूँ। संत ने राजा को एक दर्पण लाने को कहा। जब दर्पण लाया गया, संत ने उसे राजा के सामने रखा और कहा, महाराज, इसमें जो आप देख रहे हैं वह आपकी बाहरी छवि है, लेकिन भीतर क्या है? यह जो अहंकार है, यह छवि आपके भीतर की सच्चाई नहीं है। इसे पहचानो और तुम शांति और संतोष को समझ पाओगे। राजा को संत की बात समझ नहीं आई और उसने उसे दरबार से बाहर निकाल दिया। लेकिन वर्षों बाद जब राजा बूढ़ा हुआ और उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, तब उसे एहसास हुआ कि संत ने जो कहा था वह सत्य था। बाहरी दिखावा और शक्ति अस्थायी है, लेकिन भीतर की शांति और विनम्रता ही असली संपत्ति है। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और फिर दंडपाणी की ओर देखा। महानता और शक्ति का माप वह नहीं है जो संसार देखता है। महान वह है जो अपने भीतर की शांति और संतोष को पहचानता है और अपने अहंकार को त्यागता है। दंडपाणी इस कहानी को सुनकर गहरे विचार में पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सारी संपत्ति और शक्ति के बावजूद वह भीतर से कभी संतुष्ट नहीं था। उसकी हर इच्छा ने उसे और अधिक लालची और अहंकारी बना दिया था, लेकिन सच्चा आनंद वह कभी प्राप्त नहीं कर सका। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। कृपया मुझे बताइए, मैं कैसे विनम्रता और शांति का मार्ग अपना सकता हूँ? बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया और कहा, पहला कदम यह है कि तुम स्वीकार करो कि तुम हर किसी से अलग नहीं हो। संसार में सब बराबर हैं और हमें एक दूसरे के प्रति आदर और करुणा का भाव रखना चाहिए। जब तुम दूसरों की सेवा और सहायता करते हो बिना किसी अहंकार के, तब तुम सच्ची महानता को प्राप्त करोगे। दंडपाणी ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करने का वचन दिया। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू किया। उसने अपने धन और शक्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना शुरू किया और उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब वह न केवल एक धनी व्यापारी था, बल्कि एक विनम्र और करुणामय व्यक्ति भी बन गया था। इस प्रकार बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता और शांति विनम्रता में है, न कि अहंकार में। अहंकार हमें भीतर से कमजोर करता है, जबकि विनम्रता हमें सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कराती है। चलिए बुद्ध के विनम्रता और अहंकार के संबंध को एक दूसरे कहानी से समझते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में भ्रमण कर रहे थे। वहां जहां भी जाते, लोग उनके ज्ञान और करुणा से प्रेरित होते थे। गांव-गांव में उनके प्रवचन सुनने के लिए भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। बुद्ध का स्वभाव बहुत शांत और सादा था और वह हर व्यक्ति से बड़े प्रेम और विनम्रता से मिलते थे। एक दिन वह एक धनी और अहंकारी जमींदार के गांव पहुंचे। जमींदार अपने ऐश्वर्य और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसका मानना था कि संसार में उसके जैसे व्यक्ति को ही सम्मान और श्रद्धा मिलनी चाहिए। जब उसे पता चला कि बुद्ध गांव में आए हैं और लोग उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई।
वह सोचने लगा, यह कौन साधारण साधु है जिसे लोग मुझसे अधिक महत्व दे रहे हैं? मैं इसे सबक सिखाऊंगा। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास गया। जमींदार ने सोचा कि अगर वह बुद्ध के सामने अपने धन और ताकत का प्रदर्शन करेगा, तो बुद्ध उसके सामने झुक जाएंगे। वह एक बड़े ठाट बाट के साथ अपने सेवकों और घोड़ों की लंबी कतार के साथ वहां पहुंचा। उसने अपने अहंकार में चूर होकर कहा, तुम्हारे पास क्या है? तुम एक साधारण भिक्षु हो। न धन है, न कोई संपत्ति। लोग तुम्हारी इतनी पूजा क्यों करते हैं? बुद्ध ने बहुत शांति से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास जो है वह न धन है न ऐश्वर्य, लेकिन वह जो है वह तुम कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा मन अहंकार से भरा हुआ है। जमींदार इस उत्तर से चिढ़ गया। वह और अधिक क्रोधित होते हुए बोला, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मेरे पास जो कुछ है वह महत्वहीन है? मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी शक्ति सब व्यर्थ है? बुद्ध ने पुनः मुस्कुराते हुए कहा, धन और संपत्ति अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन जब उनका उपयोग अहंकार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है तो वे विष के समान हो जाते हैं। अहंकार आत्मा को अंधकार में डाल देता है और इंसान को उसकी वास्तविकता से दूर कर देता है। जमींदार और क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध से कहा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि मैं अहंकारी हूँ? मेरे पास सब कुछ है और मैं किसी का कुछ नहीं छीनता। बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, एक उदाहरण से समझाता हूँ। उन्होंने एक कटोरा उठाया और जमींदार से पूछा, अगर मैं इस कटोरे में जहर डाल दूं और फिर उसमें थोड़ा सा दूध मिला दूं, क्या वह दूध पीने योग्य रहेगा? जमींदार ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, वह दूध जहर के कारण पीने योग्य नहीं रहेगा। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। तुम्हारा धन और शक्ति उस दूध के समान है, लेकिन तुम्हारा अहंकार उस जहर के समान है। जब तक तुम्हारा मन अहंकार से भरा रहेगा, तब तक तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह दूसरों के लिए भी और तुम्हारे लिए भी हानिकारक रहेगा। जमींदार बुद्ध की बातों से थोड़ा विचलित हो गया, लेकिन फिर भी उसने कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी लोग तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं। क्या यह तुम्हारा अहंकार नहीं है? बुद्ध ने सरलता से उत्तर दिया, जब मनुष्य अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है तो वह खुद को कुछ नहीं मानता। वही विनम्रता है। विनम्र व्यक्ति जानता है कि वह संसार में कुछ भी नहीं है, फिर भी वह सृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह अपने कार्यों में और अपनी सेवा में महान बन जाता है, न कि अपने अहंकार के कारण। जमींदार अब गहराई से सोचने लगा। उसने महसूस किया कि बुद्ध के पास वह आंतरिक शांति और संतोष था जो उसकी विशाल संपत्ति और शक्तिशाली स्थिति होने के बावजूद उसके पास नहीं थी। उसके मन में एक परिवर्तन आने लगा। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, मैं समझ गया हूँ कि अहंकार से केवल दुख और द्वेष ही प्राप्त होता है। कृपया मुझे सिखाएं कि मैं विनम्रता को कैसे अपना सकता हूँ। बुद्ध ने उसे धीरे से उठाया और कहा, पहला कदम यह है कि तुम स्वयं को क्षमा करना सीखो। जो हुआ उसे जाने दो और आगे बढ़ो। दूसरों की सेवा करो बिना किसी अपेक्षा के। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर के अहंकार को पहचानो और उसे धीरे धीरे त्याग दो। जमींदार ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और धीरे धीरे उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने लगा। उसने अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाया और लोगों की सेवा करने लगा।
अब वह धन और शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता था, न कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। समय बीतता गया और जमींदार को सच्ची शांति और आनंद की अनुभूति होने लगी, जो पहले उसके जीवन से बिल्कुल गायब थी। उसने समझा कि जीवन में विनम्रता का मूल्य क्या होता है और कैसे अहंकार इंसान को उसके सच्चे उद्देश्य से दूर कर देता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति अहंकार को त्याग कर ही प्राप्त होते हैं। विनम्रता के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सही मायनों में महान होता है।